हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। दोस्तों आज का हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर दोस्तों 13 होगा। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज। वायुमंडल 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 की परिभाषा की बात करें दोस्तों, इसकी यदि हम परिभाषा की बात करें, परिभाषा की इसकी बात करें तो पृथ्वी पर जो है चारों ओर गैसीय आवरण है ना, ही एनसीईआरटी में दिया होगा, गैसीय आवरण है ना। तो ये सिंपल परिभाषा है एनसीईआरटी में जो आपको दिया होगा, है ना। तो गैसीय आवरण है ना, तो इस गैसीय आवरण का जो है ना दोस्तों दो संरचना हो जाता है। इसे गैसीय आवरण का दोस्तों दो संरचना हो जाता है। इस गैसीय आवरण का दो संरचना हो जाता है। एक में आ जाता है स्थिर संरचना, स्थिर संरचना, और एक आ जाता है परिवर्तनशील, परिवर्तनशील यानी ये परिवर्तन होते रहता है, ये स्थिर होने। तो स्थिर संरचना में आ जाता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, N2O2 ऑक्सीजन, आर्गन है ना, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन कितना है 78%। ये दोस्तों ये निष्क्रिय गैस है ना। ये जो नाइट्रोजन है दोस्तों, ये नाइट्रोजन निष्क्रिय गैस है दोस्तों, है ना। और ऑक्सीजन 21% है ना, 21%, और 0.9% है ना। आर्गन आ जाता है 0.004%, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। और परिवर्तनशील में आ जाता है जल वाष्प, जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर, वाटर वेपर। और दोस्तों धूलकण, धूलकण दोस्तों ये धूलकण जो है, ये जल वाष्प और धूलकण, ये परिवर्तन, जल वाष्प तो ऐसे भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये परिवर्तनशील है, यानी जल जो वाष्प बनकर उड़ता है ना, ये परिवर्तन होते रहता है। धूलकण जो है आप दोस्तों, जैसे जिस आपका जिस जगह पे घर बन रहा है तो वहां पे देखिएगा धूल जो होता है, चाहे रेतीला धूल, चाहे घर बना है तो उससे जो धूल निकल रहा है, तो वो कण उस जगह की परिस्थिति पर डिपेंड करता है। तो ये भी परिवर्तन होते रहता है ना। बाकी ये फिक्स है ना। ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन ये फिक्स है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आप भी हमारे साथ इसे नोट करते चलिएगा। दोस्तों ये गैस है दोस्तों, है ना। गैस, ये आपने जो गैस है इसमें दोस्तों तापमान, तापमान कहाँ से आता है दोस्तों, इसमें तापमान आता है दोस्तों सूरज से, है ना। एक तो सूर्याताप, एक तो हो जाता है सूर्याताप सूरज से, और एक हो जाता है दोस्तों उच्चावच, उच्चावच। उच्चावच को दोस्तों रिलीफ भी कहते हैं, इंग्लिश में रिलीफ कहते, रिलीफ है ना। या फिर उच्चावच या फिर एल्टीट्यूड कह लीजिए, एल्टीट्यूड।
यानी ऊंचाई, एल्टीट्यूड ऊंचाई है ना। तो एल्टीट्यूड माने ऊंचाई। तो दोस्तों तापमान जो है ये तो सूर्य ताप होता है, ये तो आप समझ ही गए हो, एक उच्चावच होता है रिलीफ है ना, एल्टीट्यूड। और इसी ये यही उच्चावच है, यही दोस्तों रेयर है ना, रेयर, यही दोस्तों रेयर बनाता है, यही उच्चावच में रेयर में आ जाता है। तो इसी रेयर में दोस्तों आ जाता है ना, इसी रेयर में आ जाता है आपका इसी रेयर में आ जाता है आपका पृथ्वी की सतह जो बांटते हैं दोस्तों, इसी रेयर में आ जाता है ये क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल है ना। उसके बाद आ जाता है समताप मंडल, समताप मंडल। और उसके बाद आ जाता है दोस्तों मध्य मंडल है ना, मध्य मंडल है ना। और इसके बाद आ जाता है आयन, आयन। उसके बाद आ जाता है बाह्य है ना। तो ये दोस्तों ये क्या है, एल्टीट्यूड, ये ऊंचाई पर के कारण जो होता है यहाँ तापमान होता है ना। ये क्षोभमंडल समताप, फिर से ऊंचा मध्य। तो ये रेडियन जो है ये एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई कारण जो है ना इसमें तापमान होता है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हम दोस्तों वायु दाब दोस्तों अब हम क्या कहेंगे, वायु दाब है ना। वायु दाब क्या होता है दोस्तों, वायु दाब, वायु दाब दोस्तों 1013 मिली बार है ना। 1013 मिली बार जो होता है दोस्तों ये एक एटमॉस्फेयर में होता है, एटमॉस्फेयर, एक एटमॉस्फेयर। तो वायुदाब 1013 मिली बार कितना होता है वायुदाब, ये एक एटमॉस्फेयर में होता है दोस्तों है ना। इसके लिए दोस्तों एक आपको हम वायु दाब है ना, वायु दाब आपको दोस्तों हम समझा दें कि ये एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति है पृथ्वी पर। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे वायु है। तो इसके ऊपर है ना, इसके ऊपर जितना लग रहा है ये वायु का दाब, यही दोस्तों है ना, इसके ऊपर जितना लग रहा है ना ये है 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर है ना। इस पे दोस्तों 1 एटमॉस्फेयर लग रहा है, ये 1 है। तो दोस्तों
ये दोस्तों ये कोई पर्वत है दोस्तों, 5.9 किलोमीटर है ना। और इधर जो है ना, और इससे ऊपर, तो दोस्तों ये आप समझिएगा, इसको हम मिटा देते हैं। ये आपको 5.9 किलोमीटर है ना। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ दोस्तों 5.9 किलोमीटर। तो ये 5.9 किलोमीटर है पर्वत, तो आप समझ लीजिए कि ये जो है 5.5 किलोमीटर जो है ना, वो हो जाता है 50%। 50% दोस्तों ये जो है 0.5 एटमॉस्फेयर। तो ये दोस्तों इतना आ गया 50%। ये 5.9 है तो समझिए 5.5 किलोमीटर में आ जाता है 50%। तो ये 1 एटमॉस्फेयर, तो इसके ऊपर और इसके ऊपर जो है 5.5 किलोमीटर इसके ऊपर आ जाता है। तो ये आप दोस्तों समझ गए होंगे कि यहाँ से देखिए दोस्तों कि 5.5 किलोमीटर है ना, इसमें 50% एटमॉस्फेयर आ जाए, 50 यहाँ पे हो जाता है 0.5, यानी आधा एटमॉस्फेयर लग जाता है। और यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे लग जाता है आधा एटमॉस्फेयर, यहाँ रह जाता है 5.5 और 5.5 इससे ऊपर, यानी कि पूरा एक एटमॉस्फेयर है ना। तो ये आप समझ गए होंगे दोस्तों, है ना। तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे। ये दोस्तों देखिए, ये एक व्यक्ति खड़ा है ना। इसको फिर से आपको समझा देते हैं। ये एक व्यक्ति खड़ा है दोस्तों, इसके ऊपर कितना लग रहा है, एक एटमॉस्फेयर जो है ना, एक एटमॉस्फेयर इस पर वायु दाब लग रहा है। तो इस पर्वत की ऊंचाई है 5.9 किलोमीटर इधर। तो यहाँ देखिए 5.5 किलोमीटर में जो होता है ना, वो 50% हो जाता है। तो यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर का 50% आधा, यानी कि तो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ तक का लग जाता है तो 0.5 एटमॉस्फेयर, और इससे ऊपर और है तो 0.5 है ना। 5.5 किलोमीटर से और ऊपर है तो ये तो हो जाता है एक एटमॉस्फेयर। तो ये आप समझ गए होंगे, है ना। इस पे कितना लग रहा है, तो होता है एक एटमॉस्फेयर। एक एटमॉस्फेयर जिसमें कि 5.5 किलोमीटर, यहाँ से 0.5 यहाँ से हो जाता है 0.5, फिर इससे ऊपर हो जाता है। तो ये आप समझ गए हो। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी का वायुमंडलीय परिसंचरण वायुमंडलीय परिसंचरण, है ना। इसमें दोस्तों
आएगा क्या, इसको वायुमंडलीय परिसंचरण क्या क्या है, क्यों है, आप इसे नोट करके चलिएगा। क्यों है, कैसे है ना, कब है, कहाँ है और कब है। दोस्तों इसको हम क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, ये वायुमंडल, ये पृथ्वी का परिसंचरण है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। दोस्तों पृथ्वी पर चलने वाली अस्थाई पवन दोस्तों क्या बनाती है, पृथ्वी पर चलने वाले अस्थाई पवन गृहीय संचरण बनाती है। तो पृथ्वी पर चलने वाला जो अस्थाई पवन है ये गृहीय संचरण बनाती है। और दोस्तों पृथ्वी पर चलने वाला अस्थाई पवन, ये स्थाई है और ये हो गया अस्थाई पवन जो है ये स्थानिक यानी कि लोकल कह लीजिए इंग्लिश में, संचरण बनाती है। दोस्तों पृथ्वी पर चलने वाला अस्थाई पवन जो है ये गृहीय संचरण बनाती है, और अस्थाई पवन जो है ये दोस्तों अस्थाई पवन जो है ये स्थानिक या फिर लोकल संचरण बनाती है। तो दोस्तों ये आप नोट कर लिए होंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हवा क्या है दोस्तों, हवा क्या है दोस्तों, तो हवा है गैसीय मिश्रण, यानी एयर कह लीजिए, ये है गैसीय मिश्रण। हवा है गैसीय मिश्रण, है ना, गैसीय मिश्रण। और पवन क्या है दोस्तों, पवन यानी कि विंड कह लीजिए इसको हिंदी में, विंड। तो ये पवन जो है एयर इन मोशन का मतलब हो गया दोस्तों क्षैतिज चलती हुई हवा। क्षैतिज चलती हुई हवा, है ना, ऐसे ये क्षैतिज जो हवा चलती है तो ये मोशन वो पवन हो जाता है। और तो हवा क्या है दोस्तों, हवा जो है वो गैसीय मिश्रण है। तो ये हवा और पवन दोस्तों आप समझ रहे होंगे दोस्तों, है ना, हवा और पवन आप दोस्तों समझ रहे होंगे। अच्छा दोस्तों ये जो है ये हवा क्षैतिज चलती है तो पवन कहलाता है ना, क्षैतिज चलती है तो पवन कहलाता है। लेकिन दोस्तों यदि ये हॉरिजॉन्टल चलेगा ना, हॉरिजॉन्टल चलेगा तो क्या होगा, है ना, हॉरिजॉन्टल यानी
इस प्रकार, तो ये एयर करेंट, तो तब ये एयर करंट कहलाएगी, एयर करंट, AIR, एयर करंट, है ना। एयर करंट यानी कि हिंदी में कहे तो ये वायु धारा, वायु धारा। तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे, ये बेसिक चीज़ है दोस्तों, है ना। लेकिन दोस्तों यही कितने स्टूडेंट को यही बेसिक चीज़ समझ में नहीं आता है ना। ये हवा जब क्षैतिज चलती है तो वो वायु धारा हो जाता है, नहीं हॉरिजॉन्टल चलती है ऊपर या नीचे तो ये वायु धारा हो जाता है, ये करंट हो जाता है। तो ये दोस्तों ये तो बेसिक चीज़ हो गया। अब हम दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे। अच्छा दोस्तों, पवन का नाम आप कैसे देंगे? पवन का नाम, पवन का नाम दोस्तों ये जिस दिशा से आएगी ना तो उसी दिशा, जिस दिशा से आएगी, जिस दिशा से आएगी, है ना। पवन जो है जिस दिशा से आएगी उसी के आधार पे, है ना, पवन का नाम दिया जाता है। दोस्तों ये जो है ये हम आपको समझा देते हैं दोस्तों, है ना। ये जैसे ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया पूर्व, ईस्ट, वेस्ट, पश्चिम, नॉर्थ और साउथ। तो दोस्तों हवा जो है, हवा यदि इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से, इस प्रकार से यदि हवा दोस्तों, पवन दोस्तों यदि इस हवा के या पवन वो इस दिशा से आएगी दोस्तों, तो क्या कहेंगे दोस्तों, इस दिशा से आएगी तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों, इसको कहेंगे दोस्तों हम, ये देखिए ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट के दिशा में स्थित जाए तो नॉर्थ ईस्ट नहीं, इसको ये देखिए साउथ वेस्ट यानी पूछ से, साउथ वेस्ट कहेंगे इसको, ये साउथ वेस्ट दिशा से इस प्रकार से आएगी, है ना। इसी प्रकार से एक आपको ऐसे दे दे तब आप क्या कहिएगा, ऐसे दे दे तो आप कहिएगा इसको नॉर्थ से आ रहा है ना, नॉर्थ से। ये देखिए इसका ऐसे आ रहा है तो ऐसे आ रहा है कि किस नॉर्थ से आ रहा है ना, ये तो इसको नॉर्थ हो गया, है ना। तो इसको बोलेंगे उत्तरी पवन, उत्तरी पवन, और इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिमी पवन, है ना। और इसी प्रकार से दोस्तों इसी प्रकार से अगर ऐसे चलेगा तो ऐसे चलेगा तो देखिएगा ये पश्चिम की तरफ से आ जाता है, इसको बोलेंगे दोस्तों पश्चिमी, पश्चिमी पवन, पश्चिमी पवन, है ना। यानी पूछ के तरफ से ये इसे ये पूर्व की तरफ जा रहा है, पश्चिम से आ रहा है, पश्चिम से, तो इसको पश्चिमी पवन कह देंगे दोस्तों।
दोस्तों अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, ये आप नोट कर लिए होंगे। दोस्तों ये क्या है, ये दोस्तों कंटेनर है ना, ये कंटेनर है और इसको हम जोड़ देते हैं एक दूसरे से, है ना। इसको हमने जोड़ दिया है ना। तो इसको हमने जोड़ दिया है, ये कंटेनर है, इसको हमने जोड़ दिया। तो ये तो इसमें यह कंटेनर है और इसमें दोस्तों हमने जोड़ दिया। इसमें दोस्तों मान लीजिए इतना पानी है ना, इसमें इतना पानी है, दोनों में बराबर पानी है ना। तो दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, इसमें और पानी दे दिए, है ना। इसमें हमने और पानी दे दिया, इसमें हमने और पानी दे दिया, है ना। तो ये यहाँ तक आ जाएगा, है ना, यहाँ तक आ जाएगा। तो होगा क्या कि दोस्तों ये ऊंचाई है ना, ये इसकी ऊंचाई है। तो ये होगा क्या कि दोस्तों ये जो है, ये जो है ये यहाँ तक आ जाएगा, है ना। ये यहाँ तक आ जाएगा और ये यहाँ से थोड़ा सा उठ जाएगा पानी, ऐसा होगा। ये सिंपल सी चीज़ है ना, बराबर हो जाएगा, है ना। यानी कि ये ऊपर उठ जाएगा और ये यहाँ से पानी डाले तो ये थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, है ना। थोड़ा सा ये नीचे, ये नीचे चलेगा, यहाँ तक आ गया और ये इसको, यानी दोनों बराबर हो गया, है ना। तो अब आपको दोस्तों ये सब दोस्तों हम आपको बेसिक चीज़ें समझा रहे हैं अभी दोस्तों। अब देखिए ये ए बिंदु है, बी बिंदु है ना। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे पवन कह लीजिए या वायु कह लीजिए, यहाँ पे सेम है ना, सेम है। लेकिन हुआ क्या कि दोस्तों, हुआ क्या कि किसी कारण से यहाँ पे ए पे जो है ना और ज़्यादा आ गया, ए पे और ज़्यादा आ गया। तो ये बहुत ज़्यादा घना हो गया, ये है ना, ये बहुत ज़्यादा घना हो गया। तो क्या ये ऐसा ही रहेगा? तो नहीं दोस्तों, ये ऐसा नहीं रहेगा। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों ये जो है ना, ये संतुलन बनाएगा। जिस प्रकार इसमें संतुलन बनाया उसी प्रकार से यहाँ पे भी ये संतुलन बनाएगा, है ना। यहाँ पे भी ये दोस्तों संतुलन बनाएगा। और ये जो आया है ना, ये जो आया है दोस्तों, ये पवन के जो वायुदाब, ये इधर की ओर चला जाएगा और दोनों क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये संतुलन बनाने कैसा हो जाएगा, तो ये आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे।
दोस्तों ये क्या है, यहाँ पे दो व्यक्ति है ना, एक यहाँ है एक यहाँ है, दो व्यक्ति हो गया दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे जो दोस्तों है ना, यहाँ पे दोस्तों ठंड है, ठंडा, और यहाँ पे दोस्तों गर्म है, गर्म है ना। तो दोस्तों होगा क्या कि जहाँ पे ठंड होगा इस पे जो है, इस पे वायु दाब क्या होगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा होगा, ठंड है तो। और ये क्योंकि ठंड में क्या होगा, आकर के सब सिकुड़ जाता है, जो है पवने सिकुड़ जाता है। और गर्म में दोस्तों, गर्म में इस पे जो होगा, ये गर्म में दोस्तों हवाएं ऊपर की ओर उठती है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे वायुदाब कम होगा दोस्तों, है ना, यहाँ वायुदाब कम होगा इसके सर पे, इसके सर पे ज़्यादा होगा, इसके सर पे कम होगा दोस्तों, है ना। लेकिन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे अदृश्य धार, इसको कह लीजिए कि यहाँ पे अदृश्य धार है दोस्तों, है ना, अदृश्य धार। तो ये ठंड जो है, ये ठंड जो है ये धीरे धीरे यहाँ पे इस साइड में आ जाएगा और यहाँ पे संतुलित हो जाएगा। तो दोस्तों तो मई और जून में, मई और जून में क्या होता है दोस्तों, भारत में 40 से 42 डिग्री, है ना, 40 से 42 डिग्री आ जाता है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाता है मई और जून में, तो उत्तर भारत में, है ना, ये हम उत्तर भारत की बात कर रहे हैं, उत्तर भारत में, है ना। तो क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे निम्न दाब, है ना, निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। हमें बताया ना कि गर्म है तो क्या हो, यहाँ पे निम्न दाब, हवा ऊपर की ओर उठ जाता है, यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। लेकिन दोस्तों जून के बाद मानसून आ जाता है ना, जून के बाद मानसून आ जाता है, मानसून, जून के बाद मानसून आ जाता है उत्तर भारत में। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों क्योंकि ये जो निम्न दाब बना है ना गर्म के कारण, हमने बताया ना कि अदृश्य धार होता है, तो वो अपनी ओर खींच लेता है ना। इसी कारण से मई और जून में गर्म होता है तो यहाँ पे निम्न दाब बन जाता है, और जब गर्म में निम्न दाब बन जाता है तो ये मानसून को अपनी ओर खींच लेता है दोस्तों, है ना। तो जून के बाद क्या आ जाएगा, मानसून आ जाएगा। दिसंबर और जनवरी में कितना हो जाता है, फिर जाए दोस्तों जून के बाद फिर जाकर दोस्तों दिसंबर और जनवरी में हो जाता है 2 डिग्री, है ना, 2 डिग्री। तो कहे तो बहुत ठंड हो जाता है, तो फिर जो है बहुत ठंड हो जाता है, तो फिर जो है दोस्तों हवाएं बाहर की ओर, फिर हवाएं बाहर की ओर, है ना। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि अदृश्य धार, फिर यहाँ पे ठंड आ गया तो अदृश्य धार फिर ये गर्म क्षेत्र की ओर, जहाँ पे निम्न दाब बना होगा उस साइड में चल गया होगा। तो ये आप समझ गए होंगे दोस्तों, है ना। दिसंबर जनवरी में क्या होगा, 2 डिग्री रहेगा। तो दोस्तों दिसंबर और जनवरी में होगा क्या, दिसंबर और जनवरी में यहाँ पे फिर जो है उच्च दाब बन जाएगा, है ना, ठंड के कारण यहाँ पे जैसे है। तो ये क्या होगा, ये निम्न दाब की ओर जहाँ पे गर्मी होगा फिर वहाँ चला जाएगा। जैसे यहाँ पे मई और जून में भारत में गर्मी रहता है, तो ये
अदृश्य धार के कारण मानसून को अपनी ओर खींच लेता है ना, उत्तर भारत में। और फिर जब खींच लेता है तो फिर जाके जब खींच लेता है तो फिर जून के बाद जो है फिर दिसंबर जनवरी में जब यहाँ से निम्न दाब से होता है तो खींच लेता है, तो फिर उच्च दाब हो जाता है दिसंबर जनवरी में, और फिर उच्च दाब होता है तो फिर वो अदृश्य धार के कारण निम्न दाब की ओर दोस्तों चला जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, और अब तो ये हमारा क्यों का जवाब हो गया, क्यों, है ना। हमने भी दिखाया था दोस्तों, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, क्या, क्यों। तो क्या और क्यों हो गया, इससे पहले क्या बताए थे, और ये क्यों हो गया। आप दोस्तों अब आगे की ओर बढ़ेंगे। ये दोस्तों ये पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है। दोस्तों ये पृथ्वी है हम, तो ये होगा क्या दोस्तों कि ये पृथ्वी है तो दोस्तों ये पृथ्वी है ना। तो ये ध्रुव हो गया, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया विषुवत रेखा। तो दोस्तों पृथ्वी को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर है ना, ये इधर की ओर है ना। ये यहाँ ठंड है तो यहाँ हो गया उच्च दाब है ना, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर है ना। यहाँ पे ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे है निम्न दाब है ना, निम्न दाब, और यहाँ ध्रुव पर है उच्च दाब है ना दोस्तों। और ये ठंड का इलाका है तो यहाँ पे है उच्च दाब, और इसी ध्रुव पर भी है उच्च दाब। तो ये उच्च दाब से दोस्तों क्या हो रहा है, निम्न दाब की ओर, उच्च दाब से दोस्तों निम्न दाब की ओर दोस्तों जा रहा है। तो ये ऐसे होता है। और दोस्तों पवन यहाँ से यहाँ तक आती है ना। पवन यहाँ से यहाँ तक आती है, और दोस्तों पवन यहाँ से यहाँ तक आती है दोस्तों, फिर यहाँ से दोस्तों गर्म होके है ना, गर्म होके यहाँ से उठ जाती है ना। और फिर यहाँ से
ये ऊपर जाते जाते यहाँ पे अवतरण हो जाती है, यहाँ पे अवतरण यानी गिर जाती है ना। अवतरण, अवतरण यानी कि गिरती हुई धारा, गिरती हुई धारा। दोस्तों यहाँ पे गिरहिये पवन, गिरहिये पवन सात दाब पेती, सात दाब पेती व पवन परिसंचरण, परिसंचरण। तो दोस्तों हैदरी जो थे ना, हैदरी एक वैज्ञानिक हैदरी, इसने दोस्तों कहा था कि ध्रुव विषुवत परिसंचरण, ध्रुव विषुवत परिसंचरण, परिसंचरण। दोस्तों ध्रुव विषुवत परिसंचरण यही कि ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाएगा। तो इसको इस हैदरी ने ये कहा था तापमान, है ना, तापमान के कारण उच्च दाब से निम्न दाब को जाएगा। तो इसको उन्होंने दिया एक कोशकीय मॉडल नाम, एक कोशकीय मॉडल, यानी कि इंग्लिश में कहे तो यूनिसेलुलर मॉडल, है ना, यूनिसेलुलर मॉडल। दोस्तों तो ये पवन जो आता है ये बन गया उठती धारा, यहाँ पे उठती धारा बन गया, उठती धारा। तो उठती धारा क्यों बन गया दोस्तों, यहाँ पवन आया, यहाँ पे गर्म हो गया, तो गर्म होने की वजह से क्या हो गया, पवन उठती धारा बन गया और पूरी की पूरी उत्तरी गोलार्ध में, है ना, एक कोशिकीय बना। तो ये हमने कहा ना, इसको इन्होंने एक कोशिकीय मॉडल दिया पूरी पूरी उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, है ना। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे हम बना के समझा देते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ये यहाँ पे दोस्तों ये दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे, यहाँ से तो हवाएं दोस्तों इस प्रकार से आती है ना, ये ठंड हवाएं जो हैं यहाँ से इस प्रकार से आती है। यदि हम इसको 60 ले ले और इसको 30 ले ले, यहाँ से इस प्रकार से आती है और फिर दोस्तों यहाँ से
यहाँ से दोस्तों इस प्रकार आती है और ऐसे, और ये 30 से 60 में ऐसे आती हैं हवाएं, और 0 से 30 में ऐसे, और 0 से 30 में दोस्तों ऐसे, है ना, ऐसे। तो दोस्तों आप, तो ऐसा हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा हो जाता है, तो ये जो हैदरी का एक कोशिकीय मॉडल है, जिसमें कि वो क्या है कि ऊंचा से नीचा आता है और फिर ये यहाँ पे गर्म होके फिर ये हमने जो भी आपको समझाया था कि दोस्तों अदृश्य धार के कारण जो है ना उच्च दाब से फिर यहाँ निम्न दाब से फिर यहाँ से आता है, फिर गर्म होके निम्न दाब से उच्च दाब की ओर जाता है। तो ये इसको पूरा क्या कहा था, इसको पूरा कहा एक कोशिकीय मॉडल हैदरी का। हैदरी ने इस सिद्धांत दिया था दोस्तों, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है पबने, यहाँ पे जो पबने हैं ना दोस्तों, वो यहाँ पे पबने यहाँ से इस पर आती है और यहाँ से फिर विपरीत दिशा में मुड़ जाती है ना, मुड़ जाती है, और वो भी विपरीत दिशा में, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से ये विपरीत दिशा में हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसमें जब चेक किया गया ये हैदरी का, तो ये इसमें एजेप्शन पाया गया। एजेप्शन, हैदरी का थी में एजेप्शन पाया गया। क्या इसमें एजेप्शन था कि हैदरी को ये थोड़ी पता था कि पृथ्वी घूमता है। तो ऐसा क्यों हुआ? हैदरी तो ये सोचा पृथ्वी स्थिर है, लेकिन घूर्णन की वजह से, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से और कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल के कारण, और दोस्तों घूर्णन, देखिए स्थिर घूर्णन, सोचा पृथ्वी स्थिर क्यों घूर्णन होता है तो कोरियोलिस बल लगता है। और दूसरा पृथ्वी पूर्णता जल आच्छादित है, पृथ्वी पूर्णता जल आच्छादित है। तो दोस्तों यहाँ पे दो एजेप्शन हो गया, है ना, यहाँ घूर्णन होता है और पूर्णता जल आच्छादित है। तो पृथ्वी तो पूर्णता जल आच्छादित है ना। दोस्तों ये क्या हो गया, ये गलत हो गया हैदरी का शेर मॉडल, इस वजह से ये दो एजेप्शन हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों आप क्या कीजिएगा, पृथ्वी पे दो बड़ा सा, है ना, एक बड़ा सा गोला बनाइएगा, एक बड़ा सा गोला दोस्तों, है ना, एक बड़ा सा गोला, एक बड़ा सा गोला बनाइएगा, और इसके बगल में एक बड़ा सा लाइन खींचिएगा, है ना। तो ये आपको हम समझाते हैं।
त्रिकोष्कीय मॉडल, हेडिंग दीजिएगा त्रिकोष्कीय मॉडल, है ना, यानी तराई से सिल्वर मॉडल। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, दोस्तों ये क्या है, ये है अपना इक्वेटर 0 डिग्री, है ना, यहाँ से ये है इक्वेटर 0 डिग्री, और इस साइड में इसको लिख देते हैं, ये इक्वेटर है 0 डिग्री। और दोस्तों यहाँ पे इसको हम लेते हैं, यहाँ पे ये 0 डिग्री, तो यहाँ पे 0 डिग्री यानी इक्वेटर, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, निम्न दाब, है ना, निम्न दाब, यहाँ पे होगा, इसको इसी से लिख देते हैं, निम्न दाब यहाँ पे होगा दोस्तों, है ना, निम्न दाब 0 डिग्री पे होगा निम्न दाब। तो और ऊपर दोस्तों क्या आ जाता है, ऊपर तो क्षोभ सीमा आ जाता है ना दोस्तों, ऊपर में क्या आ जाता है दोस्तों, ऊपर में यहाँ से क्षोभ सीमा आ जाता है ना, क्षोभ सीमा आ जाता है। और ये दोस्तों यहाँ पे दे दीजिए 0 डिग्री 30 डिग्री, और यहाँ पे दीजिए 30 डिग्री, यहाँ पे 60 दीजिए, और यहाँ पे 90 दे दीजिए, यहाँ पे 90 60 और 30। तो दोस्तों होगा क्या कि यहाँ से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे नीचे की ओर होगा, है ना, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री पे क्या होगा दोस्तों, नीचे की ओर होगा, और दोस्तों 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री पे दोस्तों ये यहाँ से, है ना, ये ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर गर्म है इक्वेटर पे, तो ऊपर की ओर जाएगा, और ये ऊपर जाते जाते क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और ऊपर जाते जाते ठंडा हो जाएगा। और दोस्तों ये तो सीधे चले जाना चाहिए, इधर से इधर था, लेकिन 30 डिग्री पे क्या होता है दोस्तों, 30 डिग्री पे आ जाता है दोस्तों, दोस्तों 30 डिग्री पे फिर ये ऐसे हो जाता है, यहाँ से दोस्तों इस प्रकार से, है ना, 30 डिग्री पे ये नीचे गिरने लगता है, और फिर यहाँ से दोस्तों ये गर्म हो जाता है इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से। और यहाँ पे भी दोस्तों ऐसे ही होता है, 30 डिग्री पे ये यहाँ किसी कारण से ये इसका नीचे को आ जाता है, और ये
यहाँ से गर्म हो जाता है, फिर ये गर्म होकर क्या होगा, गर्म होकर फिर ये इस साइड में ऐसे हो जाएगा, ये इस साइड में ऐसे हो जाएगा, है ना। और फिर क्या होगा दोस्तों, फिर क्या होगा दोस्तों, फिर यहाँ दोस्तों 60 डिग्री से, फिर ये 60 डिग्री पे यहाँ से ऐसे आएगा, ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा, और फिर ये ऊपर दोस्तों ठंडा होके, है ना, ठंडा होकर फिर ऐसे हो जाएगा, और ये इस प्रकार से, है ना। दोस्तों ये 60 डिग्री से ऊपर उठा, है ना, ऊपर उठा, और ये ऊपर में फिर दोस्तों ठंडा होके ये इस प्रकार से होगा। अब ये 90 डिग्री आ गया, तो ये 90 डिग्री से 90 डिग्री से फिर ये यहाँ पे आएगा, इससे गर्म हो जाएगा 60 डिग्री पे, फिर यहाँ से आएगा, ये इधर की ओर नहीं जाएगा 90 डिग्री से, ना ही इधर की ओर, क्योंकि दोस्तों यहाँ 90 डिग्री इक्वेटर, 90 डिग्री के बाद क्या होता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 90 डिग्री के बाद तो पृथ्वी ही खत्म हो जाता है ना यहाँ से, तो फिर ये इधर 90 डिग्री इधर तो जाएगा नहीं, 90, है ना। ये दोस्तों यहाँ से 30 साइड, 30 साइड, 30 नहीं, ये साइड 30, 30 साइड, है ना, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, 90 डिग्री साउथ, ये नॉर्थ, है ना। तो ये दोस्तों आपको समझ में आ गया हुआ, है ना। यहाँ पे दोस्तों क्या है, उच्च दाब है ना, 90 डिग्री पे क्या है दोस्तों, उच्च दाब है, ठंड के कारण उच्च दाब है, ये अभी हम आपको समझाएं, उच्च दाब, है ना। यहाँ पे भी उच्च दाब है, और उच्च दाब है दोस्तों, है ना। यहाँ पे दोस्तों सूरज है ना, यहाँ पे सूरज है, तो सूरज की किरणें तो दोस्तों यहाँ इक्वेटर पे ज़्यादा होती है, और इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से होती है दोस्तों। ये 30 डिग्री पे पवन जो है क्या हो जाती है, यहाँ पे पवन भू विक्षेपी हो जाती है, पवन भू विक्षेपी, भू विक्षेपी हो जाती है, 30 डिग्री पे पवन भू विक्षेपी हो जाती है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों हैदरी कोशिका, हैदरी कोशिका, हैदरी कोशिका, यानी हैदरी, हैदरी सेल, इसको 0 से 30 को हैदरी कोशिका बोलते हैं, और 30 से 60 को बोलते हैं दोस्तों फेरर, फेरर, है ना। और इसको बोलते हैं ध्रुवीय, 60 से 90 को बोलते हैं ध्रुवीय, ध्रुवीय, है ना। तो ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे उच्च दाब, उच्च दाब, तो यहाँ पे बन जाएगा दोस्तों निम्न, निम्न, यहाँ पे फिर
उच्च दाब, यहाँ पे निम्न दाब, यहाँ पे उच्च दाब, यहाँ पे निम्न दाब। तो यहाँ पे उच्च निम्न उच्च निम्न उच्च निम्न उच्च निम्न बनता है दोस्तों, है ना। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे जो है ना गरम, ये 60 डिग्री पे क्या होता है दोस्तों, गरम, और यहाँ से ठंडा हवा आ रही है, यहाँ से गर्म हवा आ रही है। तो यहाँ से ठंडा गर्म हवा तक आती है तो वाताग्र, इसको बोलते हैं फरन, या कह लीजिए वाताग्र। तो यहाँ पे निम्न दाब बनता है, निम्न दाब, है ना। यहाँ पे उच्च, यहाँ पे निम्न, निम्न यहाँ पे फिर उच्च दाब, है ना। तो दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पे उच्च, यहाँ पे निम्न, यहाँ पे उच्च दाब बनता है ना। तो दोस्तों ये यहाँ से जब ठंडा और गर्म हवा कहता है, ठंडा हवा भारी होने के कारण और गर्म हवा हल्का होने के कारण ऊपर की ओर उठ जाता है ना। और यहाँ पे भी वैसे ही होता है ना। ऐसे समझिए जैसे हाथी को गुब्बारा फेंक के मारेगा तो हाथी को उस गुब्बारा से कुछ होगा, तो इसे समझ लीजिए कि ये ठंडा हवा जो है हाथी है, गर्म हवा गुब्बारा टाइप है, तो ये गर्म हवा ही ऊपर की तरफ यहाँ से उठ जाता है। दोस्तों अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। दोस्तों इसको हम बोलते हैं उपध्रुवीय, उपध्रुवीय निम्न दाब। इसको बोलते हैं दोस्तों उपोष्ण, उपोष्ण उच्च दाब, और इसको बोलते हैं विषुवतीय, ये विषुवत है तो विषुवतीय निम्न दाब, और इसको बोलते हैं दोस्तों, और इसी प्रकार से इसको भी बोलते हैं उपध्रुवीय निम्न दाब और उपोष्ण उच्च दाब, है ना। तो दोस्तों अब हम आइए आगे को बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम दो पृथ्वी बनाएंगे, है ना। दो पृथ्वी बना रही है बड़ा सा, है ना। ये इक्वेटर हो गया, ये 30, ये 60, ये 30, ये 60, है ना। 0, 30, 60, 30, 60, है ना। 30, 60, 30, 60, ये जो है नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। यहाँ पे 90 नॉर्थ और 90 साउथ, 90 साउथ 90 नॉर्थ, है ना। तो अब इसको समझेंगे दोस्तों, है ना। तो ये आएगा कैसे, उच्च दाब से दोस्तों, ये उच्च दाब से आएगा निम्न दाब की तरफ, ओके। और ये फिर ये जो है यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, उच्च निम्न, उच्च निम्न दाब,
उच्च दाब और निम्न दाब, और यहाँ पे उच्च दाब है ना। तो ये होगा क्या कि ये उच्च से दाब से निम्न दाब को आएगा, और ये निम्न दाब से दोस्तों उच्च दाब की ओर जाएगा, और फिर ये उच्च दाब से निम्न दाब को आएगा, और ये निम्न दाब से उच्च दाब से निम्न दाब को जाएगा, फिर ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर इस प्रकार से आएगा, और ये फिर उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, है ना। तो ये दोस्तों ये ऐसा नहीं रहेगा, ये होगा क्या दोस्तों कि ये ऐसे आता लेकिन ये ऐसे मुड़ जाता है ना, और ये ऊपर से जो है ये ऐसे जाता है, ये ऐसे मुड़ जाता है, और फिर इसी प्रकार दोस्तों ये ऐसे मुड़ जाता है, और ये दोस्तों ऐसे, है ना। नहीं, ये जो है फिर यहाँ गोराद चेंज होने की वजह से ये ऐसे हो जाता है, फिर ये ऐसे हो जाता है दोस्तों, और ये जो है दोस्तों ऐसे हो जाता है। ये ऐसे हो जाता है दोस्तों, है ना। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि पृथ्वी पर कोरियोलिस विक्षेपण की वजह से होता है ना। ऐसा इसलिए होता है कोरियोलिस विक्षेपण, कोरियोलिस विक्षेपण की वजह से दोस्तों, है ना। तो ये दोस्तों कौन सा दिशा कहलाएगा, हमने आपको बताया था कि ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। हमने बताया था कि पवन जिस दिशा से आती है यानी पूछ की ओर, तो उस दिशा से उसका नाम पड़ता है। ये कहलाएगा नॉर्थ ईस्ट पवन, है ना, क्योंकि ये देखिए ये इस प्रकार से आ रही तो नॉर्थ ईस्ट यानी ये इस प्रकार से हो जाएगा, और ये जो है ये कहलाएगा दोस्तों साउथ वेस्ट, क्योंकि ये जो है ऐसे जा रहा है तो ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, है ना। और ये इसी प्रकार से आ रहा है तो ये नॉर्थ ईस्ट, ये कहलाएगा दोस्तों साउथ ईस्ट, क्योंकि ये दोस्तों इस प्रकार से, ये जो है इस प्रकार से साउथ ईस्ट, और ये जो है नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ये इस प्रकार से है तो ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये जो है ये हो जाएगा, ये इस प्रकार से जा रहा है तो ये भी हो जाएगा साउथ ईस्ट, है ना। दोस्तों होता क्या है दोस्तों कि इसको दोस्तों ध्रुवीय, इस पेटे को दोस्तों बोल देते हैं ध्रुवीय पूर्वाई, ध्रुवीय इसको ध्रुवीय पूर्वाई बोल देते हैं। ऐसे नाम तो इसका पढ़ना चाहिए दक्षिण पूर्वी, लेकिन ये सिर्फ पूर्वी बोल देता है, सिर्फ ये पूर्वी बोल देता है, दक्षिण छोड़ देता है, ध्रुवीय पूर्वाई, है ना। और इसको बोल देता है दोस्तों पछुआ पवन, पछुआ, है ना। ये इसी पर ये उत्तर को छोड़ दिया, वेस्ट को सिर्फ पश्चिम से पछुआ पवन नाम दे दिया, और इसको दे दिया वाणिज्यिक पवन, वाणिज्यिक पवन,
है ना। वाणिज्यिक पवन इसलिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो दोस्तों है ना, यहाँ से ट्रेड होता था, तो ट्रेड जब होता था तो ये जो पवन की दिशा इस साइड होने के कारण ये नाव को आसानी होता था, इसे वाणिज्यिक पवन नाम दे दिया गया ट्रेड के कारण। इसे भी वाणिज्यिक पवन है ना, और इसको दे दिया नाम दोस्तों पश्चिमी कह लीजिए या फिर पछुआ, पश्चिमी या फिर पछुआ पवन है ना। और इसको ध्रुवीय पूर्वाई, यहाँ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट है, सिर्फ ईस्ट से पूर्वाई, तो इस प्रकार से इसका ये नाम पड़ गया दोस्तों, है ना। अच्छा दोस्तों, इसके जो है इसके दोस्तों 5 डिग्री है ना, इसके 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, यानी ये 5 डिग्री साउथ और 5 डिग्री नॉर्थ, तो हो गया ना। इसको बोलते हैं दोरदरम, हाँ, दोरदरम बोलते हैं इसको, DRUM, दोरदरम बोलते हैं, है ना। दोरदरम है ना। और दोस्तों ये जो विषुवत है ना, ये जो विषुवत है इसको ITCZ है ना, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इंग्लिश में बोलेंगे इसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है ना, ITCZ। दोस्तों ये तो ऐसे आता है, लेकिन ये ऐसे मुड़ क्यों गया है, और ये ऐसे है तो ये ऐसे मुड़ क्यों गया, वो होता है ना। देखिए पृथ्वी तो घूमती है दोस्तों, है ना। पृथ्वी क्या होती है, घूमती है दोस्तों, है ना। लेकिन हवा तो पृथ्वी से ऊपर चलती है, तो ये इसलिए दोस्तों, है ना, ये इसलिए इस तरफ से, है ना, पृथ्वी को घूम जाने के कारण जो है ना, ये हवा इस साइड ऐसे हो जाती है ना, वो इसलिए होता है। इसको हम ऐसे समझाते दोस्तों, जैसे इसको ऐसे समझाइए, ये नदी है ना, ये नदी है, यहाँ पे आप खड़ा है ना, यहाँ पे आप खड़ा हैं, नहीं ये है आपकी यहाँ, ये आपकी गर्लफ्रेंड है ना, और यहाँ पे आप खड़ा हैं, तो क्या होगा दोस्तों कि आपने देखा तो आपने सोचा कि अब इसको हम फूल देंगे, तो आपने इसको देखा, बस तुरंत कूद गया यहाँ से, है ना, यहाँ से कूद गया। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि ये इस दिशा में थी जल की धारा, तो आप कूदे तो यहाँ जाए, लेकिन आप पहुँचे यहाँ पे, आप पहुँच गए यहाँ पे, है ना। तो आप यहाँ कैसे पहुँच गए,
ये विक्षेपित हो गए, है ना। क्यों? क्योंकि दोस्तों फिजिक्स का दोस्तों नियम है, दोस्तों फिजिक्स का नियम है कि आपको जो है ना दोस्तों यदि आपको जो है यहाँ तक पहुँचना था ना, इसके तक यहाँ पहुँचे थे, तो आपको ये जो दिशा है ना, तो फिर आपको ऐसे जाना पड़ता है। ऐसे जब जाते तब आप इसके पास पहुँचते हैं ना। तो आप ऐसे समझिए कि आप ये जल की दिशा है, ये समझ लीजिए यहाँ पे ये जल की दिशा है और आप इधर की ओर तैर रहे हैं, आप जो है इधर की ओर तैर रहे हैं। तो ये जल की दिशा है और आप इधर की ओर तैर रहे हैं, तो आप पहुँचे कहाँ पे? इस जगह पे, है ना। ये फिजिक्स का नियम है दोस्तों। ये आप समझ गए हो कि ये मुड़ क्यों गया होगा, है ना, कोरियोलिस विक्षेपण के कारण। तो अच्छा दोस्तों, ये जो 25 से 35 है ना, 25 से 35 इसको बोलते हैं, 25 से 35 को बोलते हैं अशु अक्षांश। अशु अक्षांश, अशु अक्षांश दोस्तों, है ना। इसको अशु अक्षांश बोलते हैं। इसके बारे में ऐसा है कि दोस्तों यहाँ पे नाव जब फंस जाती थी ना, तो वो घोड़ा, व्यापारिक लोग जो है वो घोड़ा लेके जाते थे, तो यहाँ नाव जो है हिल नहीं पाता था। तो व्यापारी को घोड़ा के गले में रस्सी बांध के अपने नाव से पीछे की ओर फेंकते थे। जब इसको नाव से पीछे की ओर पानी में कुदाते थे, तो न्यूटन का सिद्धांत है कि क्रिया का प्रतिक्रिया बल लगता है ना। तो जब ये दोस्तों जब ये पीछे को जाते हैं, तो नाव क्या होते हैं? हिलने लगते हैं, जिससे फिर यहाँ फिर नाव को चलने में आसानी होते हैं। तो ऐसे इसलिए इसको यहाँ पे घोड़ा को फेंकते थे समुद्र में, इसीलिए अशु अक्षांश इसका नाम दे दिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।